ट्रैक्टर में जितना पावर होता है उतना तो ससुरा फॉर्च्यूनर में पावर नहीं होता है। कोई भी स्टेट किसी भी कृषि वाले चीजों पर ज्यादा टैक्स नहीं लेता है। किसी जॉन डियर का एक तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर आता है, एक साथ ससुरा उसका हॉल जो होता है 1 कट्ठा इतना होता है, एक बार में क्या करेगा 1 कट्ठा जोतेगा। तो सरकार खेती वाले चीजों पे क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। ट्रक पहुंच जाता है तो ट्रैक्टर आती है खींचने के लिए, चल चाचा खींचते तो रहा हूं। खेती को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और साथ में क्या करना है, किसी पशुपालन करना है। ध्यान से समझिए बहु, खेती को बढ़ावा देना है, साथ साथ किसे करना है, पशुपालन। अब खेती को बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो सरकार खेती के चीजों पर टैक्स नहीं लेती। ट्रैक्टर पर टैक्स सरकार खेती के नाते नहीं लेगी। अगर वही ट्रैक्टर खेती का नहीं रहता ना, ट्रैक्टर में जितना पावर होता है उतना तो ससुरा फॉर्च्यूनर में पावर नहीं होता है। खींच लेगी 4 को फॉर्च्यूनर को ट्रैक्टरवा अकेले, ट्रक पहुंच जाता है तो ट्रैक्टरवा आती है खींचने के लिए, चल चाचा खींचते तो रहा हूं। बहुत तगड़ा होता है। अब मिलता कितना का है, 6 लाख से ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और 8 लाख 7 लाख 12 लाख करोड़ों तक के आते हैं, बट 6 से 7 लाख में आपके ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अब कौन बोलता है 7 बैल कहीं का, तू जो मॉडल खरीद ले तू हमरा के सुनाएगा ही जा। हम बोल रहे हैं 6 लाख से स्टार्ट होता है, तो सर हमारा 8.25 का, एक से एक बैल होता है सब यहाँ पे। मतलब ऐसा सब 24 कैरेट का बैल होता है सब। 6 लाख से आपके यहाँ क्या चालू हो जाता है ट्रैक्टर। आप पावर बढ़ाते जाइए, 1 करोड़ का ले लीजिए। जॉन डियर का एक तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर आता है, एक साथ ससुरा उसका हॉल जो होता है 1 कट्ठा इतना होता है, एक बार में क्या करेगा 1 कट्ठा जोतेगा, 1 मिनट में 1 कट्ठा जोत के निकल देगा। वहां पे ले लीजिए 1.5 करोड़ का, समझ में कि नहीं आ गया। तो ट्रैक्टर कई टाइप के, लेकिन उस पर क्या लगता है, सरकार उतना टैक्स नहीं लेती है। और वही जाइए तो नहीं खरीदिए बड़की वीआईपी गाड़ी, 28% जीएसटी ठोक देगा तुरंत वहां पर जाके खरीदिए ना। यहाँ पे लग्जरी कार वगैरह बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है, टैक्स लगा। टेस्ला कार में तो 100% टैक्स है। टेस्ला कार भारत में जो आ रही है वो 40 लाख की है, और भारत सरकार उसको 40 लाख रुपया उस पर टैक्स लगाई है। कितना की हो जाएगी, 40 लाख की है कि उससे भी महंगी है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आप भारत में बनाएंगे तो हम 28% जीएसटी लेंगे, और वहां से बनल बनावल भेजेंगे सीधे कितना परसेंट, 100%, जितना भेजिएगा 100% टैक्स लेंगे। लेकिन ट्रैक्टर पे ऐसा नहीं होता, कुदारी वगैरह पे नहीं होगा, हसुआ वगैरह पे नहीं होगा। तो ऐसे चीजों पर, खेती वाले चीज पे सर 6 लाख में नहीं आता, 7 लाख में आ जाएगा ट्रैक्टर, 8 लाख में ले लीजिए। लेकिन उस पर ट्रैक्टर, लेकिन आप 8 लाख में अच्छा ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, बहुत जबरदस्त। 8 लाख में अच्छा गाड़ी नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदाएगा। अच्छा वैगनार मिलेगा, नहीं समझ में आ गया। हैवी गाड़ी आपको 8 लाख में नहीं मिलने वाली है। तो ये दोनों में अंतर दिख रहा है। तो सरकार खेती वाले चीजों पे क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। यूरिया देखिएगा बहुत सस्ता मिलता है, पोटास, डीडीटी, देखिए जो चीज महंगा है तो महंगा तो मिलेगा ही ना, लेकिन जितना महंगा उसे होना चाहिए उतना सरकार नहीं करती है। कोई भी स्टेट किसी भी कृषि वाले चीजों पर ज्यादा टैक्स नहीं लेता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब कैसे पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो सरकार कहती है अगर आप 20 गाय खरीदते हैं, 100 गाय खरीदते हैं, तो सरकार की एक संस्था है नाबार्ड, क्या है, नाबार्ड। आगे पढ़ाएंगे इसको, नाबार्ड के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। नाबार्ड ये कृषि पशुपालन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो आपको एक के बार 100 को भैंस खरीदने का पैसा आएगा नहीं, आप किससे पैसा ले सकते हैं, नाबार्ड से ले सकते हैं। 2 साल 3 साल बाद इसको धीरे धीरे दूध बेच के गाय भैंस का आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल बैंक के बनाया गया है, ये वित्तीय संस्था है नाबार्ड। यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखती है। यहाँ पर गाय भैंस सेड वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो पशुपालन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो सरकार कृषि को भी बढ़ावा दे रही है, साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा। पूरे स्टेट को ये ख्याल रखना है। इसके अलावा भारत सरकार हर बैंकों को आदेश दी है कि आप जब अपने ग्राहकों को लोन देते हैं तो लोन देते वक्त आप 10% लोन रिजर्व रखिए, जो खेती और पशुपालन के लिए दीजिए। समझ में कि नहीं। अब बैंक से तो ऐसा चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि शाम होते होते अपना सारा हिसाब किसको देना है, आरबीआई को। वो अगले दिन का वेट नहीं करता है। आप कभी देखे होंगे बैंक वाला ससुर 8 बजे ले खोल ले, अंदर वाला लाइट जल रहा है, पगलाई है मैनेजर, काहे आरबीआई कहता है कि हमारा शटर बंद होने से पहले हमारा हिसाब दे दे, नहीं तो कल शटर खोलने नहीं देंगे।
वो पूरा बताएगा कि इतना % लोन इनको, ये इनको इतना, तो बैंक आरबीआई पूछेगा उधर, उसका हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तो ऑफिसर डिप्यूट होता है कि आपने खेती पर कितना लोन दिया, कृषि पर कितना लोन दिया, आप इतना रिजर्व रखे हैं कि नहीं रखे। तो सरकार बढ़ावा दे रही है कि नहीं दे रही है। बिजली विभाग को देखिए, हम लोग को सोच रहा बिजली बहुत महंगा मिलता है क्योंकि हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं, आप लोग के घरों में बिजली सस्ती आती है, और जो खेती किसानों के लिए जाती है वो सबसे सस्ती रहती है। तो बताइए खेती पशुपालन के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर हम अपने कोचिंग में बिजली लगाते हैं तो बहुत महंगी रहती है, पता नहीं 9 रुपये के आसपास यूनिट है, यहाँ पे ध्यान नहीं है हमको एक्यूरेट, ऐसे करके 9, 8, 9 यही होगा यहाँ पे। लेकिन कमर्शियल रेट हमारे रेट से 2 रुपये क्या है, सस्ता। लेकिन अगर हम इसी में क्या करें, कोचिंग के जगह भैंस पाल दे, वैसे बहुत का अंतर नहीं आएगा। अगर आप लोग को हटा के यहाँ क्या पाल दे, भैंस पाल दे, तो बस उसको चढ़ाने में दिक्कत होगा और कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। तो आप बताइए हम लोग को क्या तब उतना महंगा बिजली मिलेगा, बिजली बहुत सस्ता मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं अगवा 3-4 को भैंस बांध दे, बिजली क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा।